So here I am with a new topic. This is Laplace transformation, one of the important and the easiest, honestly. You just need to listen it, and within 5 minutes you can be the master of it. How? Let's see. The first one is the representation. Laplace transformation of any function ft. How to read it? इसको आप read कैसे करेंगे पहले ये सुनेंगे. Laplace transformation for any function ft, which is equals to integral 0 to infinity, limit is given 0 to infinity, e to the power minus st ft dt. देखिए बीटा और गामा फंक्शन अगर आप जानते हैं, आपने देखा होगा वहां पर एक फिक्स इंटीग्रल ही तो होता है, एक टाइप है फिक्स जिसको हमने नेम दे दिया बीटा और गामा. तो इसी तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है. यहाँ पर आप लिमिट याद रखेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी एंड डी टी. अब देखें यहाँ पर एफ टी, एफ इज द फंक्शन ऑफ टी, तो यहाँ पर भी हम डी टी लिखेंगे, उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और ई की पावर माइनस एस टी होगा. आई होप आप समझ रहे होंगे. अगर मैं यहाँ एफ एक्स लूँ तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा. ठीक है, इतना तो आप जानते हैं ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और क्लास 12th तक के भी अगर इंटीग्रेशन पे ग्रिप रखते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे. ठीक है, तो एफ टी इज अ फंक्शन ऑफ टी. ठीक है, समझ में आता है हमको. अब कुछ फॉर्मूले यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पर मैंने लास्ट में सिर्फ फर्स्ट वन का प्रूफ लिया है. नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी का प्रूफ भी देखेंगे. तो जैसे कि F1 L1, इसका मीनिंग क्या है भाई, जरा देखें आप, इसका कंपैरिजन जरा इससे करें L F ऑफ T से. तो क्या यहाँ फंक्शन ही वन नहीं कर दिया हमने, L1 ये पूरा वन कर दिया मैंने. तो FT को ही अगर वन कर दिया जाए, है ना, उस पूरे फंक्शन को ही वन कांस्टेंट की तरह लिया जाए तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा या उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्या आता है. हाउ टू प्रूव एंड हाउ कैन वी फाइंड इट, डेफिनेटली आई विल डिस्कस इन द एंड, बट फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट द डायरेक्ट फॉर्मूलाज. नाउ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर a t, राइट. तो इसके लिए क्या होगा, 1 अपॉन s माइनस a. कैसे याद रखेंगे भाई, e की पावर कुछ और भी हो सकती है, s तो हमारा फिक्स होता ही है जो हमने लिया है एक पॉजिटिव वैल्यू. अब यहाँ पर जो t का कोफिशिएंट है, जो यहाँ पर t का कोफिशिएंट है उसको माइनस कर दिया जाता है s में से. याद रख सकते हैं, कुछ और भी तो ले सकता था, 5 s माइनस 5 करते. ठीक है, t की पावर n के लिए लाप्लास क्या होगा हमारा, फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1. अब ये चारों इस तरीके से लिखने का एक रीजन है मेरे पास, है ना. ये चारों मैंने एक सिमेट्री की फॉर्म में लिखे हैं, सिमेट्री होती है एक्चुअली. तो क्यों लिखे हैं मैंने ऐसे, देखेंगे जरा. सी लाप्लास फॉर साइन ए टी एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कॉस ए टी, दोनों में देखें क्या आपको डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. हियर ऑल्सो यू कैन सी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. साइन के साथ ऊपर ए लेंगे और कॉस के साथ ऊपर एस लिया जाता है, तो काफी सिमेट्रिकल हैं. और ऑनेस्टली ये चार याद रखने ज्यादा इजी हैं. ऊपर तब भी आपको शायद कंफ्यूजन हो जाए लंबे समय तक अगर ना देखें, बट जो चीज़ कनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं, इंटर रिलेटेड चीज़ें, वो लंबे समय तक माइंड में रहती हैं, तो आप इनको इजीली माइंड में रख सकते हैं. अब हाइपरबोलिक अगर आ जाए, देखिए साइन 80 देन साइन हाइपरबोलिक 80, दोनों में आप खुद डिफरेंशिएट करें क्या है. ए न्यूमरेटर ए न्यूमरेटर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट हियर वी हैव एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो सिंपल सी बात, साइन 80 के फॉर्मूले में अगर डिनोमिनेटर में आप माइनस कर दें प्लस को, तो वो साइन हाइपरबोलिक 80 के लिए फॉर्मूला बनता है. इन द सेम वे यू कैन सी द चेंजेस इन कॉस हाइपरबोलिक 80. आई होप दिस इज सेम स्टिल, एस 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड हियर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं माइंड में सेट हुए होंगे. प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, तो लास्ट वाले याद रखने ज़्यादा इजी हैं, साइन 80 कॉस 80 साइन हाइपरबोलिक 80 कॉस हाइपरबोलिक 80, ये ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं, सिमेट्रिकल हैं, एक सिमेट्री रखते हुए हैं ये. ठीक है,